चिल्ड्रन, ये है आपका मोरल साइंस का लेसन 2 और इसका टाइटल है बी क्वाइट, शांत रहो। ये जो लेसन है उसमें ये बताया गया है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं, राइट, या जिनके जीवन में कोई लक्ष्य होता है, कोई एम होता है, राइट, तो वही व्यक्ति, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो आपका पढ़ाई हो, एजुकेशन हो, वही कर सकता है, क्योंकि कोई ना कोई एम लेकर हमें अपनी लाइफ में चलना होता है, क्योंकि लाइफ विदाउट एम नहीं चल सकते। तो इसमें बताया गया बी क्वाइट, शांत रहो। मिस्टर जॉय एंड द स्टूडेंट्स वर हैविंग ए डिस्कशन इन देयर वैल्यू एजुकेशन क्लास। मिस जॉयस और उनके छात्र जो थे वो वैल्यू एजुकेशन की कक्षा में डिस्कशन कर रहे थे कि हमारी जो शिक्षा का जो वैल्यू है, किस टाइप की शिक्षा की वैल्यू होती है। वंस, अब उन्होंने एक स्टोरी सुनाई। वंस, एक बार, ए मॉन्क, एक साधु, वॉज इन ए डीप कंटेम्पलेशन, एक साधु एक बहुत गहरे चिंतन में बैठा था। आपने देखा इस फोटो में कि वो एक पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहा है। हमारे हिंदू धर्म बताया था कि ये तपस्या होती है, इन्हें अपने मतलब एक एम होता है लाइफ का कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है या मुझे कोई ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसके लिए लोग निर्जन स्थान में चले जाते हैं। निर्जन स्थान मीन सॉलिट्यूड प्लेस, तो वहाँ पे जाके ये लोग तपस्या करते हैं उस चीज़ की प्राप्ति के लिए। हाँ, तो ये एक साधु है जो पेड़ के नीचे बैठकर गहरे चिंतन में खोया था। मिस जॉय सेड टू द स्टूडेंट, मिस जॉय ने छात्रों से कहा, नोबडी कुड टर्न हिम अवे फ्रॉम हिज प्रेयर। आप में से कोई भी इन्हें इनकी प्रार्थना से, यानी कि ये जो प्रार्थना करने में लीन है, इसे कोई भंग नहीं कर सकता, यानी कि उन्हें इस प्रार्थना से कोई भी जगा नहीं सकता। नो साउंड्स फ्रॉम आउटसाइड कुड डिस्ट्रैक्ट हिम, कोई भी बाहरी आवाज़, बाहरी ध्वनि जो होती है या आवाज़ है, उनका ध्यान भंग नहीं कर सकती। अट्रैक्टेड बाय द डीप मेडिटेशन ऑफ द मॉन्क, जो ये साधु हैं ये बहुत ही गहरी मेडिटेशन में खोए हुए हैं। ए यंग मैन ऑल्सो डिसाइडेड टू ट्राई मेडिटेशन, तो साधु को देखकर एक नवयुवक ने भी ये कोशिश की कि लाओ मैं भी मेडिटेशन करता हूँ। एंड सेट बिसाइड द मॉन्क, और वो साधु के सामने बैठ गया। आपने देखा पिक्चर में। ही ट्राइड टू इमिटेट, उसने नकल करने की कोशिश की। नकल करना मतलब कॉपी करना। सोचा साधु ऐसे बैठा, मैं भी ऐसे बैठ जाऊंगा, मैं भी इतनी शांतपूर्वक बैठ जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, ऑल वॉट द मॉन्क डिड, उसने वो सब किया जो उस साधु ने किया, उसी मुद्रा में, उसी तरीके से बैठना, उसी तरीके से, देखो उसने सामने बैठा हुआ है वो। बट ऑल हिज एफर्ट्स टू मेडिटेट वर इन वेन, लेकिन उसके जितने भी प्रयास थे मेडिटेशन के, वो सारे बेकार गए। ही वॉज नॉट इवन एबल टू सिट क्वाइटली फॉर सम टाइम, वो तो थोड़े समय के लिए भी चुपचाप बैठने में असमर्थ था। इवन द साउंड ऑफ द फ्लोइंग रिवर डिस्टर्ब हिम, जो पीछे देखो रिवर बह रही है, नदी है ना, तो उसे तो वो नदी की जो आवाज़ थी, नदी के बहने की आवाज़ थी, वो उसे डिस्टर्ब कर रही थी, परेशान कर रही थी। When he tried to meditate after overcoming the external disturbance, जब उसने कोशिश की टू मेडिटेट की आफ्टर ओवरकमिंग, इन सारी बाहरी चीज़ों से मैं अपने आप को दूर कर लूँगा, मैं एकदम शांत हो जाऊँगा, मैं एकदम शांत होकर मेडिटेट करूँगा, तो क्या हुआ, हिज थॉट्स, उसके विचार, एंड इमेजिनेशन, और कल्पनाएं, स्टार्टेड डिस्टर्बिंग हिम, तो क्या हुआ, उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे, विचार आने लगे, कल्पनाएं आने लगी कि मुझे ये करना, मुझे वो करना, मुझे ऐसे करना। तो इस तरह से उसके अंदर वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था मनु। दैट मीन्स ही कुड नॉट मेडिटेट एट ऑल, इसका मतलब ये है कि वो तो मेडिटेशन कर ही नहीं पाया। मिस जॉय, द यंग मैन वॉज ट्राइंग टू इमिटेट द मॉन्क, मिस जॉय ने क्या कहा कि वो जो यंग पर्सन है
वो उस साधु की नकल करने की कोशिश कर रहा था। ही डिड नॉट हैव ए क्लियर पर्पज, उसका अपना कोई पर्पज नहीं था, वो सिर्फ कॉपी कर रहा था। अगर इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी लाइफ में आपका कोई पर्पज नहीं है तो आप उस काम में सक्सेस नहीं हो सकते। किसी की कॉपी करने से हम सक्सेस कभी नहीं होते हैं। ही डिड नॉट नो द बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन, और उसे ये भी नहीं पता था कि इस तरह के मेडिटेशन से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। इसलिए ही वॉज नॉट डिटरमाइंड, इसीलिए वो अपने ध्यान को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया, वो एकाग्रचित नहीं हो पाया। दीप्ति, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू प्रैक्टिस मेडिटेशन? मेडिटेशन को करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? मिस जॉय, प्राइमरली ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू मेडिटेट एंड देन प्योरिटी ऑफ हार्ट। उन्होंने क्या बोला मिस जॉय ने? मिस जॉय ने कहा कि सबसे पहले जो हमारा बेसिक लेवल है, सबसे पहले हमारा कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होनी चाहिए, हमारी कोई तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। देन द प्योरिटी ऑफ हार्ट, और हमारे हृदय की पवित्रता। हृदय की पवित्रता मतलब शुद्ध मन होना चाहिए, हमें किसी कॉपी नहीं करना है कि मुझे एक सपोज करो कि मुझे एक IAS ऑफिसर बनना है तो ये मेरा अपना एम होना चाहिए, ये नहीं कि मेरा फ्रेंड IAS तैयारी कर रहा तो मैं भी करूँगा, ऐसा नहीं है, तो उससे आप कॉन्सेंट्रेट कभी नहीं कर पाओगे। एंड द एबिलिटी टू कीप एक्सटर्नल एंड इंटरनल साइलेंस, और क्या है कि आपको जो आपके मन में इंटरनल साइलेंस मतलब जो मन में आपके विचार हैं, जो आपके कल्पनाएं आती हैं, उन पर आपको कंट्रोल करना है। एंड कीप एक्सटर्नल, और बाहरी चीज़ों से भी, मतलब आप मार्केट जाते हो और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, आपको लगता है मुझे ये भी अच्छी है, ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ। तो इन जितनी भी बाहरी चीज़ें हैं, फ्रेंड से आपका घूमना फिरना, इन सब चीज़ों से आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आप किसी भी लक्ष्य में सफल हो सकते हैं। आयुष, मैम, could you explain what exactly you mean by silence? आप हमें बताएंगी कि वाकई में साइलेंस का एग्जैक्ट मतलब क्या है? मिस जॉय, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइलेंस, कई प्रकार की शांति होती है, चुप्पी होती है। मेडिटेटिव साइलेंस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द इनर पीस विद इन ए पर्सन। जो मेडिटेटिव साइलेंस होती है उसका मतलब है किसी व्यक्ति के अंदर आंतरिक शांति, इनर पीस मीन्स आंतरिक शांति का प्रतिबिंब है। कहते नहीं साधु लोग, आप कुछ भी कहते रहो एकदम, कुछ लोग एकदम शांत रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है और वो उन्हें पता भी होता है किसका ये क्या चाहता है सामने वाला, लेकिन फिर भी वो एकदम क्वाइट रहते हैं। इन मेडिटेटिव साइलेंस पीपल एनकाउंटर विद गॉड। मेडिटेटिव साइलेंस में क्या होता है कि जो पर्सन है वो गॉड से इंटरेक्ट करता है, ईश्वर को। दे आर एबल टू स्पेंड लॉन्ग टाइम इन सच डिवाइन साइलेंस, और ऐसे लोग बहुत लंबे समय तक ऐसी दिव्य शांति में अपना समय बिताते हैं। S.T. चावरा सेज, संत चावरा ने कहते हैं अबाउट सच साइलेंस, इस प्रकार की साइलेंस के बारे में, हियर इज योर गॉड ईगरली वेटिंग टू रिसीव यू विद एफेक्शनेट लव। एंड उन्होंने बताया कि जो लोग इस टाइप की जो मेडिटेशन करते हैं, जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते हैं, तो भगवान भी ऐसे लोगों को ईगरली माने उत्सुकता से, वेटिंग उनका इंतज़ार करते हैं, टू रिसीव वेलकम करने के लिए, व्यू विद एफेक्शनेट लव, भगवान बड़े प्रेम से ऐसे लोगों का बड़ी उत्सुकता के साथ इंतज़ार करते हैं और उनका वेलकम करते हैं। एंड विद आउट स्ट्रेच्ड हैंड, और उनके हाथ खुले होते हैं ईश्वर के, कि आओ वेलकम इन माय प्लेस। टू एम्ब्रेस यू, कि मैं तुम्हें गले लगा लूँ, इन द साइलेंस एंड सॉलिट्यूड, इतनी शांति में, इस निर्जन स्थान में, इस लोनली प्लेस में, सॉलिट्यूड मीन्स लोनली प्लेस में, कि आओ मैं तुम्हारे लिए बाहें फैलाए खड़ा हूँ और मैं तुम्हें आलिंगन कर लूँ, मैं तुम्हें गले से लगा लूँ। मिस जॉय, देयर आर सम
हु रिमेन साइलेंट। और भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमेशा शांत रहते हैं। when they do not know what to answer while other keep silence। वो नहीं जानते हैं what to answer, क्या उत्तर देना है, while others keep silence, कि दूसरे लोग भी शांत रहें। when they do not know when to speak, वो ये भी नहीं जानते कि उन्हें कब बोलना है। बट लेकिन ए वाइज पर्सन, मतलब उन्होंने बताया है कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें यही नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, कहाँ बोलना, उनका बोलना यहाँ उचित है या नहीं, राइट। उन्हें कब शांत रहना है, उन्हें ये भी नहीं पता होता कि इस प्लेस पे मुझे मेरा बोलना उचित नहीं है। तो लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वाइज पर्सन विल रिमेन साइलेंट, लेकिन बुद्धिमान लोग हमेशा शांत रहते हैं। टिल द एक्सेप्टेबल टाइम कम्स, कब तक शांत रहते हैं, जब तक सही समय नहीं आ जाता। वो कहते नहीं मैं तो सही समय का इंतज़ार कर रहा हूँ, सही समय पर बोलूँगा। जेन्युइन साइलेंस विल नरिश विजडम, जो वाकई में आप शांत रहते हो, जो शांत रहना ये नहीं कि कुछ भी बोल ही रहे, मतलब सही समय पे भी नहीं बोल रहे हैं, तो ये वो साइलेंस नहीं, ये साइलेंस है कि जब सही समय आएगा तब बोलेंगे, फालतू हम बकवास नहीं करते। तो जेन्युइन साइलेंस जो होती है विल नरिश विजडम, इससे क्या होता है, आपकी बुद्धि का पोषण होता है। जब आप 100 लोगों की बात सुनते हो, राइट, फिर आपके माइंड में एक ऑटोमेटिक वो होता है, इवैल्यूएशन होता है, आप कंपेयर करते हो, इवैल्यूएट करते हो चीज़ों को कि क्या सही है क्या गलत है, इसमें उन्होंने क्या गलत बोला, राइट। अगर आप बोलते ही चले जाओगे तो आपके ब्रेन को आराम नहीं मिलेगा और ये ब्रेन सोच ही नहीं पाएगा कि क्या गलत और क्या सही है, वो तो सिर्फ अपने ही कहे जा रहा है, राइट। इफ़ स्माइल इज़ द वे टू सॉल्व प्रॉब्लम, अगर एक मुस्कुराहट समस्याओं का हल करने का रास्ता है तो साइलेंस इज़ द वे टू अवॉइड देम। तो कहते नहीं चाहे जितना भी झगड़ा बना रहे, सामने वाला चाहे जितना भी बकवास करता रहे, अगर दूसरा व्यक्ति चुपचाप है तो कहते नहीं वो समस्या टल जाती है। तो वैसे ही साइलेंस है उन समस्याओं को खत्म कर देती है। पीपल हु आर फिल्ड विद डिवाइन विजडम लव साइलेंस, जिन लोगों के पास ऐसी दिव्य बुद्धि है, ईश्वर ने उन्हें इस प्रकार की बुद्धि दी है, तो वो क्या करते हैं, वो साइलेंस को प्रेम करते हैं, कहते हैं चुप रहना ही ठीक है। दे लॉन्ग टू बी विद गॉड, वे हमेशा ईश्वर के साथ चलते हैं। देयर साइलेंस, उनकी शांति, इज़ द फ्रूट ऑफ डिवाइन एक्सपीरियंस, उनकी शांति क्या कहती है कि उनको जो दिव्य अनुभव है उसका ये फल है। प्रिंसी, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानती, दैट साइलेंस इज सो पावरफुल, कि साइलेंस इतनी शक्तिशाली होती है। मिस जॉय, लेट अस लर्न ए ब्यूटिफुल लेसन फ्रॉम द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। आओ हम महात्मा गांधी के सुंदर जीवन से महात्मा गांधी के जीवन से एक सुंदर पाठ सीखें। ही ऑब्जर्व साइलेंस ऑन एवरी मंडे, वे प्रत्येक मंडे को, प्रत्येक सोमवार को वो साइलेंस का ऑब्जर्व करते थे। ही डिड नॉट टॉक टू, क्या था साइलेंस का उनका मतलब, कि मंडे के दिन महात्मा गांधी जो थे वो किसी से भी बात नहीं करते थे, उनका फास्ट रहता था मंडे, राइट। सो ही डिड नॉट टॉक टू एनीबडी ऑन द डे, उस दिन वो किसी से भी बात नहीं करते थे। ही डिड नॉट ब्रेक दिस रूल फॉर एनी रीजन, और चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कारण से वो कभी इस नियम को नहीं तोड़ते थे। इफ़ इट वॉज वेरी एसेंशियल टू कन्वे एनी मैसेज, अगर उन्हें कोई बहुत ही ज़रूरी है कि किसी मैसेज को उन्हें किसी को देना है, कन्वे करना है, ही यूज टू राइट इट ऑन ए पीस ऑफ पेपर एंड पास इट। तो क्या करते थे कि अगर लोग कहेंगे नहीं आप बोलिए हमें रिप्लाई दो, तो वो उस आंसर को पेपर पे लिखते थे और उस पर्सन को दे देते थे। ही डिड नॉट टेक अप एनी अपॉइंटमेंट ऑन दैट डे, उस दिन वो कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं लेते, मतलब किसी से भी मिलना पसंद नहीं करते थे। ही डिड नॉट इवन गो फॉर ए वॉक, यद्यपि वह वॉक करने भी नहीं जाते थे। ही नेवर वेस्ट द डे कीपिंग आइडल और स्लीपिंग, ना ही उस दिन को वो सोने में, सुस्ती में बिताया करते थे। ही यूज टू प्रे
रीड एंड फिनिश द पेंडिंग वर्क ऑफ द वीक। वो क्या काम करते थे? ईश्वर की प्रार्थना करते थे, पढ़ाई करते थे, जो भी उनको अध्ययन करना हो, और जितने भी पेंडिंग काम होते थे पूरे हफ्ते के, वो पूरा सप्ताह के जो भी पेंडिंग काम है वो उनको खत्म करते थे। दस इस प्रकार ही गॉट इनर पीस। इससे क्या होता था? जब आपका काम समय से पूरा होगा तो आपको आत्मिक शांति मिलेगी एंड स्ट्रेंथन, और शक्ति भी मिलेगी, क्योंकि आप कुछ नया सोच सकते हो। जब आप पुराना काम ही नहीं खत्म करोगे तो नया क्या सोचोगे? विच हेल्प हिम इन फ्यूचर टू डेवलप द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। और इसी प्रकार का जो उनका जीवन शैली थी, लाइफ स्टाइल था, इसी से उनके मन में ये नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा का जो नीति, अहिंसा की नीति का विकास हुआ। उन्होंने कहा कि हम किसी को हम नहीं मारेंगे, किसी को कोई हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन आज़ादी तो लेकर रहेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिप। इट इज़ वर्थ एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ ऑब्जर्विंग साइलेंस। ये तो बहुत ही अनुभव की बात है, जिसमें हमें साइलेंस को ऑब्जर्व करने का मौका मिल रहा है। बट आई कैन नॉट कीप साइलेंस, लेकिन मैं तो चुप नहीं रह सकती। जितिन, इट्स ट्रू मैम, ये बिल्कुल सत्य है मैम। हर नेम इज़ ऑलवेज इन द लिस्ट ऑफ टॉकेटिव स्टूडेंट। इसका नाम हमेशा बातूनी छात्रों में आता है। ऑल लाफ्ड, सभी लोग हंस पड़े। मिस जॉय ने अगला बताया। अगला जो पर्सन है वो है मदर टेरेसा, जो कि बीमार, गरीब, बेसहारा और असहाय लोगों की मदद करती थी, रोगियों का इलाज करती थी, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। और उन्होंने सारा जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। फॉरेनर थी, आयरलैंड से आई हुई थी, पर उन्होंने इंडिया में कोलकाता में रहकर अपने जीवन के अंतिम समय तक उन्होंने लोगों की सेवा की। इट इज़ ए चैलेंजेस टू बी साइलेंट इन द नॉइजी वर्ल्ड। इतने क्या कहने, नॉइजी माने शोरगुल वाले संसार में, जहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं और उसमें व्यक्ति एकदम अपने आप पे कंट्रोल रख ले, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बट लेकिन इट इज़ स्वीट टू दोज हु कैन हियर द म्यूज़िक ऑफ साइलेंस। लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मधुर है कि जो लोग अपने इस शांति, जो अंदर आत्मा की शांति का संगीत सुन सकते हैं, कि मैंने अपने मन को शांत कर लेते हैं संसार से और अपने मन को कहीं दूसरी जगह ले जाते हैं अच्छे काम में करने के लिए। संत टेरेसा ऑफ कोलकाता सेज, जो संत टेरेसा थी वो कोलकाता में रहती थी, वो कहती हैं कि प्रेयर इज़ द फ्रूट ऑफ साइलेंस। प्रार्थना जो है वो शांति का फल है। जब आप ईश्वर से प्रार्थना करोगे ना, ठीक है, और तो कहते नहीं, आपको एक अजीब सी खुशी मिलती है, आपका मन अपने आप शांत हो जाता है। बी फाइंड गॉड, हम ईश्वर को पाते हैं। व्हेन वी आर इन द एक्सटर्नल इंटरनल साइलेंस, जब हमारा मन अंदर से शांत होता है और बाहरी सारी चीज़ों से, सारी परेशानियों से, कोई भी चीज़ अच्छी है बुरी है मुझे नहीं सोचना है, मुझे सिर्फ इतना सोचना है कि मुझे अपने एम की तरफ चलना है। हमारा गोल क्या है लाइफ का, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। फ्लावर्स ऑफ क्रिएटिविटी विल ब्लूसम इन अस। तो जब हमें आत्मिक शांति मिलती है तो हमारे अंदर क्रिएटिविटी के फ्लावर्स खिलते हैं, फूल खिलते हैं क्रिएटिविटी के। मतलब हम कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ नया सोचते हैं, कुछ डिफरेंट करने का सोचते हैं। इन डीप साइलेंस, इतनी गहरी जो शांति हो जाती है मन में, तब हमारे अंदर कुछ नए विचार आते हैं। इसीलिए हमें भी कुछ पल अपने लिए बिताना चाहिए और शांतपूर्वक सोचना चाहिए कि हमें अपने जीवन में क्या करना है। अब हम आपको सेकंड पार्ट उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट।